जय श्री राम। रामायण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कई बार कई चीज़ें ऐसे लाइफ में घटती है जिसे हमें पता भी नहीं चल पाता है कि हम सही क्या कह रहे हैं और गलत क्या कर रहे हैं। ऐसे ही अनहोनी घटनाएं घट रही थी उस अयोध्या नगरी में, जब कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था और भरत के लिए राजाभिषेक। उस समय पूरी अयोध्या में एक अजब सा माहौल चल रहा था, अलग सा माहौल चल रहा था। और उससे पहले जब ये बातें हो रही थी, तब जब राम जिस कच्छ में थे अपने पिता के पास, तो उस कच्छ का एक अद्भुत दृश्य था और उसमें पिता बोल नहीं पा रहे थे और इस बात को कह नहीं पा रहे हैं। बस एक बार राम कहते हैं और मूर्छित हो जाते हैं और कई बार प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं। राम कहते हैं, पिताजी आज ऐसी हालात में मैंने आज से पहले कभी ऐसे नहीं देखा है। क्या बात है, क्या दिक्कत है, आप हमें बताइए, हमसे शेयर करिए। कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसा तंग किया है, किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाया है तो हमें बताइए। लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाते हैं। कुछ बोलने की स्थिति में भी कैसे रहें। ऐसी बात जिन पे जान छिड़कते हैं और उनके लिए ऐसी बात कहना एक पिता के लिए उससे मर जाना ज़्यादा बेहतर लगता था। और इसी वजह से वो बार बार मूर्छित हो रहे थे और वह चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कह नहीं पा रहे थे। तब राम कैकेयी से पूछते हैं, कैकेयी माता से पूछते हैं कि माता बताइए कि पिताजी ऐसा स्थिति क्यों है, क्या दुख हो गया, ऐसी क्या बातें हो गई है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। अब मैंने तो ऐसा कुछ, मुझे जैसा लगता है मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, अनर्थ नहीं किया जिसके वजह से पिता को इतना संताप होना पड़े। क्या बात है, आप हमें बताइए खुल करके कि आप ज़्यादा करीब रहे हैं, आप ज़्यादा समझते होंगे तो आपसे शायद बात हुई होगी। बताइए क्या प्रयोजन है, ऐसा स्थिति क्यों आ गया है। तब अब देखिए कैकेयी माता जो बहुत ज़्यादा प्यार करती है राम से, तब एक इस समय वो भी परीक्षा लेने की फिराक में होती है कि पता नहीं कि अगर मैं कहूँ और वो जा नहीं पाए वन, तो बहुत सारी चीज़ें को लेकर के कहते हैं कि पता ही है आपके पिता कितने धर्मनिष्ठ हैं, शासक हैं, राजा हैं और पूरे निष्कंटक राज्य को चलाते हैं और अपने धर्म के लिए कभी भी पीछे नहीं मुड़े हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने धर्म से वंचित हो रहे हैं और इसी वंचित धर्म की वजह से वह कुछ कह नहीं पा रहे हैं और अपने धर्म को टूटते हुए देखने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी ऐसी मनोदशा अपने धर्म से विमुख होने की वजह से हो रही है। अब और विस्मय वाला क्वेश्चन था। अब राम परेशान हो जाते हैं, ऐसी पिताजी को ऐसा क्या हो गया जो धर्म से विमुख होना पड़ा, और ऐसी क्या बात है जो नहीं कर सकते हैं। ऐसी तो बात नहीं है, बताइए मुझे माता, साफ साफ बताइए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो वो अपनी कहानियाँ बताती हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ और तब बोलती है कि मैंने भरत के लिए राजाभिषेक मांगा है और राम को लिए 14 वर्ष का वनवास, और वो भी दरण्य वन के जंगलों में रहेंगे और आज ही से ही उनकी प्रस्थान होंगी। सुनने के बाद थोड़ा सा विस्मय हो जाते हैं, बट अपनी इंद्रियों पर काफ़ी कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सीख दिखाई गई है। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी हम बातें करते जाएंगे कि राम बनना कितना मुश्किल है और राम और कृष्ण में भी कितना अलगपन है और एकपन भी है। कई लोग उन्हें अलग अलग तरीके से देखते हैं। शायद इसे भी आज समझने का मौका मिल जाएगा कि राम में ही कृष्ण है और कृष्ण में ही राम है। जब वो कहते हैं तब राम कहते, माता इतनी छोटी सी बात के लिए आपने पिता को क्यों परेशान कर दिया, आपको मुझ पे विश्वास नहीं था। आप तो मेरे को जानती है ना, आप केवल कह देती वो सारा प्रयोजन ऐसे ही हो जाता। आपने मुझे अभी तक समझा नहीं, आप राम के गुण को नहीं जानती हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद आप मुझे जान ही नहीं पाई हैं। इतना प्यार सब कुछ था, ये सब क्या था, मुझे तो लगता था आप मुझे हर तरह से जानती हैं, बट इसके लिए पिताजी को क्यों इतनी संकट में डालना, आप हमें बता दिए होते।
फिर वो पिता से कहते हैं, बट वो बोल नहीं पाते। जैसी ये बातें कहते हैं कि ठीक है मैं आज जाऊंगा, सबसे विदा लेकर के सारी चीज़ें मैं पूरी करूंगा, और आप इसके लिए किसी तरह का कोई भी मन में संताप ना रखें, कोई भी प्रयोजन ऐसा ना रखें कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। और मैं इच्छा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द किसी भी दूत को भेज कर करके भरत को बुला लिया जाए, जिससे आज उसका राज्याभिषेक हो सके। देखिए माता भी खुशी से होकर कहती हाँ हाँ ये आपने अच्छा प्रयोजन बनाया, लेकिन आपका भी जाने का समय जल्दी हो रहा है, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही पिताजी को और संताप में झेलना पड़ेगा। और वहाँ से जाने के प्रस्थान करते हैं। तब फिर से एक बार राजा दशरथ फिर से पूरी तरह से परेशान होकर, व्याकुल होकर करके माता कैकेयी को किसी तरह से फटकारते हैं, डांटते हैं, और भला बुरा कह कर करके फिर से गिर जाते हैं। इतना कहते ही एक पुत्र को तो इतना समझ में आ जाता है कि मामला क्या चल रहा है और किसके वजह से क्या क्या चीज़ हो रही है, क्या क्या घटनाएं हो रही है। एक पुत्र को भी समझ में आ जाता है, एक पिता को भी समझ में आता है, एक माँ को भी समझ में आता है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को वह आराम से सुनते हैं, धैर्य से रखते हैं, हर बातों को समझ के रखते हैं। लेकिन ऐसे समय में ये धैर्य रखना यह साधारण नहीं है, यह असाधारण है। हर कोई ये नहीं रख सकता। अगर छोटी सी तकलीफ़ आ जाए, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, छोटी सी समस्या आ जाए, तो हम लोग लड़ाइयों पर उतर आते हैं, हम लोग मार धार करने लगते हैं, एक दूसरे को गिराने लगते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। बट राम बिल्कुल शांत हो जाते हैं और पूरी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं और कहते हैं माता ठीक है, आपने जैसा चाहा है वैसा ही होगा, सारी प्रक्रियाएं वैसी ही होगी, आप जैसा चाहते हैं, आप इसके लिए निसंकोच रहें। मैं अभी जाता हूँ और माता कौशल्या को ये इंगित करता हूँ, सूचित करता हूँ, उनसे विदा लेता हूँ और सारी प्रयोजन मैं ऐसे ही करूँगा। ये सब सारी बातें चल रही होती है, ये सब सारी चीज़ें घटनाएं हो रही होती है, लेकिन कितना धैर्य रखना ये अपने आप में बड़ी साहस है। पता नहीं कितना कठोर मेहनत किए होंगे, कितनी सारी तप जप किए होंगे। कई बार लोग ऐसे कह देते हैं कि कोई भी होता तो लड़ लेता है या क्या कर लेता है, लेकिन अगर आपको सही में शिक्षा मिला है, आपको वेदों का ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान है, तभी आपके अंदर वो सारा चीज़ आता है, ठहराव आ पाता है। और शायद वो राम में ठहराव इसीलिए देखा गया है। और इतने शांत थे, इतने तन्मय थे, और उसी वजह से धीरे धीरे वहाँ से निकलते हैं और अपनी माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करते हैं। लेकिन वो जाने का जो बीच में जो रास्ता होता है तो कई ड्योढ़ियों से होकर के गुजरना होता है, और उस बीच में जो लोग साथ में आए थे वो बीच बीच में मिलते हैं, और उस प्रोसेस में जाने वक्त में कई बार राम के अभिषेक के नारे लगते हैं और कई बार उनके लिए सारे स्वागत में फूल माला सब कुछ लेकर करके बैठे होते हैं, और उनकी स्वागत में बहुत सारे उनके जय जयकार होते हैं। और इन सब सारी घटनाओं को, इन सब सारी परिस्थितियों को शांतचित्त होकर करके चेहरे पर मंद मंद हल्की सी स्माइल भी मेंटेन करते हुए वो धीरे 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 अपने माता के कक्ष में बढ़ना, यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर इंसान के घर में छोटी सी विपत्ति आ जाए तो उसे खुद शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है कि मैं क्या करूं, मुझे मेरे अंदर साहस भी है कि नहीं, आगे का प्रयोजन क्या होगा, आगे क्या करना है, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ समझ में भी नहीं आता है। उस समय उसे समझाने के लिए एक छोटा सा इंसान भी, एक छोटे राहगीर भी बता करके चला जाता है और समझा देता है, और हम इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी नहीं समझ पाते हैं। यही समझ सिखाने की कोशिश किया गया है रामायण से कि आप पढ़िए, सब चीज़ को समझिए, आपके अंदर ज्ञान है तो ऐसी कई सारी मुसीबत आपके जीवन में आएंगी, लेकिन अपनी इंद्रियों पर संयम रख कर करके उस सारे परिस्थितियों के हिसाब से बढ़ना है, चलना है। कब आपको क्या करना है, आपको पूरी कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। अगर कंट्रोल इंसान का नहीं हो तो जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी, उसमें वह कुछ आगे नहीं कर पाएगा और वहीं पर वो थम के रह जाएगा। और यही रामायण की इस कड़ी में सिखाने की कोशिश की गई है। और ऐसा नहीं है कि राम अभी शांत हैं और अभी इतना प्यार से सब चीज़ें को मान रहे हैं और ऐसे ही रहते हैं। आगे चल करके बहुत सारा चीज़ें दिखाया गया कि कई सारे युद्ध लड़े हैं और कई सारे सेनाओं को तहस नहस कर दिए, निष्णाभूत कर दिए हैं। यानी ताकत का भी सौंदर्य है उसमें। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हैं, ताकत नहीं है,
बलवान हैं, बहुत ज़्यादा ताकत है, कई हाथियों का बल है, चाहे तो पूरी कई सारे सहस्त्र सेनाओं को अकेले मार सकते हैं। और साथ साथ एक ज्ञान, जिसके जीवन में यह ज्ञान हो जाए और साथ साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत हो जाए, उसे जीवन में हराना किसी के लिए संभव नहीं है, असंभव बात हो जाती है। वही है राम। उन्हें हराना आसान नहीं था, लेकिन एक धर्म के लिए, एक कर्म के लिए वह हारना भी उनके लिए जीत के समान लगता है। और देखिए वही करते हैं, और फिर वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हैं और चेहरे पे स्माइल लेकर के, और सब जगह उनके जयकारे लग रहे हैं, पूरी अयोध्या में जयकारे लग रहे हैं, क्योंकि उसी दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है। हर जगह तैयारियां, हर जगह खुशबू फैलाया जा रहा है। और जैसे ही वो माता के कक्ष में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें लक्ष्मण को किसी न किसी तरह से इंगित हो जाता है और सूचना मिल जाता है, और ये जानते हैं तो वो उनके चेहरे पे एक अलग सा रोष आ जाता है, अलग सा गुस्सा, और उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि सारी तैयारियां तो वही कर रहे थे। राज्याभिषेक की सारी सामग्री को लाना, सब कुछ करना, A to Z संभालना, क्योंकि भाइयों में केवल वही साथ में थे, बाकी दोनों भाई तो ननिहाल में थे। तो सारा कुछ देखना, A to Z उनके साथ करना, सारा कुछ देख रेख साथ में वही कर रहे थे। और वो पता चला तो भी राम के पीछे आ लिए, और वो प्रवेश करते हैं जैसे ही कौशल्या माता के कक्ष में, तो देखते हैं कि माता अलग ही पूजा पाठ और साधना में लगी हुई है, और सारी चीज़ें अभिषेक के लिए सारे कार्यक्रम कर रही है। और उस कार्यक्रम में पूरी अच्छी रेशमी वस्त्र पहने हुए भगवान को याद करते, भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं, और सारी पूजा की सामग्री को सब कुछ करते हुए अभिषेक की पूरी चीज़ों को समापन करने का तैयारी करने की पूरी तरह से वो ललायत थी। उनके चेहरे पे वो खुशी का झलक था, और सब कुछ जैसे ही वो राम का खबर मिलता है कि आ रहे हैं, और गेट पे देखती है तो उनसे रहा नहीं जाता है। उनसे वो प्यार, वो वर्षों का, कहते हैं ना, वर्षों का त्याग, वर्षों का समर्पण, कहीं ना कहीं लगता है कि अब पूरा होने वाला है, हमारे बेटा का राज्याभिषेक होने वाला है। ये 27 साल, उससे पहले कई सालों तक इंतज़ार, ऐसा जैसा कि रामायण में बताया गया है, इतना इंतज़ार का अब घड़ी नज़दीक आया था। तो उठ कर के उनके माथे को चूमती है, गले लगाती है। अब यहाँ पर बहुत संवेदनशील घटनाएं होती है कि राम ऐसी स्थिति में जब देख रहे हैं माता सब पूजा पाठ में लगी, अभिषेक की तैयारियां कर रही है, और बार बार यही कर रही है कि आज वह दिन आ गया है, आज तुम्हारा अभिषेक होगा, आज पूरी अयोध्या में खुशी का लहर दौड़ेगा, आज निष्कंटक राज तुम्हें मिलेगा, कितनी सारी जगह खुशहाली ही खुशहाली होगी, हर लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और उस बीच में ये घटना को बताना, यह पता नहीं चलता है कि हर इंसान के लिए संभव होगा कि नहीं। ऐसी घटना एक साथ, दोनों साथ अगर चले तो आप कैसे धैर्य को रख पाओगे। और यही धैर्य को सिखाने के लिए रामायण का ये पाठ है, जो हमें सिखाता है कि ऐसी धैर्य को रखना है, ऐसी साहस को रखना है। ऐसे लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, और उस उतार चढ़ाव के बीच में अपनी बातों को रख पाना, और सही तरीके से रख पाना, और उन्हें समझा पाना, और उन्हें भी खुश करना, यह सिर्फ और सिर्फ रेयर लोगों को ही आता है। और उस रेयर लोगों में से ही राम है, इसलिए वो प्रभु श्री राम कहलाते हैं। ऐसे तो राम ही हैं, एक साधारण इंसान थे, लेकिन एक साधारण इंसान कैसे भगवान बन जाता है, वह इंसिडेंट बता देता है कि ऐसी परिस्थितियों में आप बिल्कुल धैर्य रखे हुए हैं, बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है, बहुत बड़ा दुख आने वाला है, और उस दुख को भी कैसे खुशी में कन्वर्ट कर देना, और उस दुख को भी वो हटा देना, और चीज़ों को संयम में लाना, ये साधारण इंसान की बात है ही नहीं। यह असाधारण लोग ही कर पाते हैं धरती पे, और असाधारण लोग साधारण लोगों की तुलना में नहीं है, वो इंसान से ऊपर निकल जाते हैं। इसीलिए बहुत लोग उस भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं, इसलिए हम उन्हें ईश्वर, भगवान, खुदा, परमेश्वर कहते हैं। और शायद इसीलिए राम को भी श्री राम परमेश्वर कहा जाता है। लेकिन थे तो साधारण, माँ के लिए तो बच्चा एक साधारण ही है, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ले ले, कितना बड़ा विद्वान हो जाए, बहुत सारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो एक अलग प्यार है, एक अलग गरिमा है। अब उन्हें समझाना मीन्स बहुत मुश्किल काम है, कैसे बातों को रखें। और वो रखने के लिए
कहते हैं माँ जो इतनी सारी प्रयोजन कर रही हैं, अब लगता है अब सब कुछ बदलने वाला है, अब यहाँ पर कुछ काला साया ऐसा बादल अंधेरा सा दिख रहा है, मुझे लग रहा है बहुत सारी अनहोनी होने वाली है। माँ आप थोड़ा धैर्य रखें। देखिए कैसे समझा पाते हैं, कहते हैं धैर्य रखें, बहुत सारी अनहोनी होने वाली है, बहुत सारा अंधकार छा रहा है और लगता है कि एक ऐसी अनहोनी जिसको सुनने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत है। और मुझे लगता है माँ वो साहस आप में है। तो जिस तरह से आप भगवान विष्णु को याद करती है, उनके समर्पण में पूजा यातना करती है, यह साहस सिर्फ माँओं को ही मिलती है। माँ व्याकुल हो जाती है ऐसी बातें सुनना। अचानक से आज राजाभिषेक है, सारी तैयारियाँ, और ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें सुन कर के परेशान हो जाती है। पूछती है क्या हुआ, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, आज तो तुम्हारा पूरा अभिषेक है, सारी तैयारियाँ चल रही है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, क्या बात है, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तब कहते हैं कि पिताजी का कहना है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं। अब ये बातें देखिए कैसे, पिताजी ने तो कहा नहीं था, ये सारी बातें तो कैकेयी ने कहा था। तो कहते हैं पिताजी का कहना है कि आपका 14 वर्ष का वनवास हो, आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं। और दूसरी बात कि ये जो अमरकंटक राज्य है, निष्कंटक राज है, ये भरत को मिले। अब ये बातें सुनते ही उनके सर पे चक्कर आता है और मूर्छित हो जाती है, गिर जाती हैं। फिर राम किसी तरह से संभालते हैं, उठाते हैं और फिर जैसे एक माँ का सब कुछ सपना लगता है टूट जाता है, लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब वो जीने की चाह ना रखना, लगता है कि अब जीवन ही क्या निरर्थक है। और बार बार खुदा ईश्वर परमेश्वर से कहती है मुझे भी ले जा, मैं इस दिन को देखने के लिए नहीं बैठा हूँ। ऐसी दिन जीवन में दोबारा ना आ पाए, और इसीलिए बार बार अपना विलाप करती है और उसमें राम समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं माँ इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस यूँ गया और यूँ आया। एक पिता का काम है, जो एक उनका एक धर्म है जो मुझे पूरा करना है, और बस पूरा कर कर के मैं आ जाता हूँ। बस जाना है, 14 साल है बिताएंगे और रह करके आ जाएंगे। लेकिन उनके लिए तो एक पल भी जाना और ऐसी सारी चीज़ों को रखना, ये अपने आप में एक असमंजस है। उन्हें तो सारा चीज़ें दिखता है कि ये वैसी जगह वनवास में जाएंगे तो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे क्या क्या चलेगा, और वो खाने के लिए कंदमूल फल जो गिरेंगे चुन चुन करके खाना होगा। इनके राम के जो दास भी हैं ना, जिनके सेवक भी हैं ना, वो इतने अच्छे खाना खाते हैं, और मेरे पुत्र राम को वैसे चुन चुन करके खाना पड़ेगा। जिनके सेवक इनके सेवा में जितने रहते हैं, ऐसे ऐसे वल्कल ड्रेस जो बातें करते हैं, इनसे खूबसूरत खूबसूरत रेशमी वस्त्र ड्रेस पहनते हैं, और इनको वल्कल ड्रेस पहन के रहना पड़ेगा। माँ को ये सदमा सा लग रहा था कि ये कैसे होगा, अगर ऐसा होगा तो ये कैसा जीवन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसी वजह से बार बार वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, और बार बार उस चीज़ों को लेकर के पूरा एक वंडर सा उठ रहा था चेहरे पे, और बहुत सारी बातें हो रही थी कि ये कैसे चल पाएगा, आखिर ये संभव कैसे हो पाएगा, अगर वो जाती है तो कैसे रहेंगे। तो इसलिए कहती हैं माँ कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जाना है, अगर जाना ही है तो मुझे भी लेकर के जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अब यहाँ पर भी मनाना एक अपने आप में ही बड़ी बात होती है, और बड़ी सीख है, बहुत लर्निंग से इसको कैसे सीखा जाए और कैसे दिल में उतारा जाए, ये बस राम ही समझा सकते थे। आप कहते हैं, हम मनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि एक माँ का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करे, एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करे, और वही चीज़ आपको करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, मुझे समझ है कि पिता ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यह किसी का साया है, किसी का प्रकोप है, या कहीं ना कहीं किसी ऐसी तरह से चीज़ें हो गई है, या कुछ ऐसी बातें हो गई है जिसके वजह से ये सारी अनहोनी चीज़ें हो रही है। और ऐसी स्थिति में
पिता बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और उन्हें अकेले शायद रहना मुश्किल होगा, और उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप हमारे साथ चले आएंगे तो पिताजी शायद रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। इसलिए यह धर्म कहता है कि आप पिता के साथ रहें। अब यहाँ पर धर्म की बातें होने लगती है। अब क्या करना है नहीं करना है, यहाँ पर भी समझाने की बातें चल रही है। अब क्या करें नहीं करें। अब माँ भी अपना अपना धर्म कहती है कि मैं भी माँ हूँ, मैं भी कहती हूँ, मैं भी वचन लेती हूँ कि अगर मैं जाऊँगी तो तुम्हारे साथ जाऊँगी, नहीं तो मेरा भी है कि आप नहीं जाओ, एक चीज़ तो कम से कम नहीं करो। चलो ठीक है, ये निष्कंटक राज नहीं चाहिए, बट इतने सालों तक नहीं जाना है। अब ये भी सारी चीज़ें हैं। अब कौन सा चीज़ें मानना है, कौन सा चीज़ें नहीं मानना है, ये सारी चीज़ें को लेकर के चलती है और बार बार वो साथ जाने को कहती है। तब राम जो एग्जाम्पल्स देते हैं ना, वो काफ़ी विक्षुब्ध कर देता है। यानी कौशल्या के मन में थोड़ी सी भावना को चेंज लाने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि राजा सागर के पुत्र ऐसे ही थे जिन्होंने जब आज्ञा मिला था पिता के तो पूरी धरती को कोड़ने लगे थे, खोदने लगे थे और पूरी तरह से धरती को ही खोद करके पाताल लोक में जाने की कोशिश कर दिए थे, निकालने के लिए ऐसा चीज़ें बताते हैं। तो वो पिता की आज्ञा का पालन किया था, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। और मैं भी पिता की इस आज्ञा का पालन के लिए, मेरा जीवन ही क्या है, पिता मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए गुरु हैं, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे दाता हैं, सब कुछ है। उनको मैं परित्याग करना, उनका धर्म का अवहेलना करना मेरे लिए तो संभव ना हो पाएगा। उसके बाद बताते हैं कि परशुराम ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में फरसे लेकर करके अपनी माता रेणुका का वध कर दिया था, गला काट दिया था, केवल पिता का वचन के लिए, पिता का धर्म पालन करने के लिए अपने माता का गले काट दिया था। अब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कौशल्या के मन में भी द्वंद्व आने लगा। धर्म का पालन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, धर्म का पालन करना। लेकिन जो कहते हैं कि जो ये धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको पता है, पूरे अयोध्या को पता है कि तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, और खुद अयोध्यापति राजा नरेश ये बातें की घोषणा कर चुके हैं। अपनी बातों से मुकरना एक ऐसा धर्म है, ये मैं नहीं मानती, ये कहीं ना कहीं अनहोनी सी लगती है, ये सत्य नहीं लगता है। अगर ये सत्य नहीं है तो तुम्हें नहीं जाओगे। अब फिर वही समझाने की बात, राम कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, जो अभी क्या चल रहा है मैं इस पे तो नहीं मानता, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने किया है, जो हमारे पूर्वजों ने जिस पाथ को चला है, मैं बस वही पाथ को फॉलो कर पा रहा हूँ और वही चीज़ें मैंने सीखा है अपने जीवन में, बस उसी का फॉलो कर रहा हूँ। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। जो लोग इन लोगों ने किया है, जो अपने पिता के वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया है, बस मैं वही कर रहा हूँ। माँ, मुझे इस बंधन में से मुक्त करो, मुझे रोको मत, मुझे जाने दो, और बस ऐसी बातें ना करें जिससे मैं रुक जाऊं और पिता का जो वचन है उनका टूट जाए, तो कितना अनर्थ हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कई सारे जो हमारा जो रीति चल रहा है, रघुकुल की जो रीत चल रहा है, इक्ष्वाकु वंश का जो रीत चल रहा है, ये सब भी तो ख़त्म हो जाएगा, ये धर्म ख़त्म हो जाएगा। इस बात के लिए भी ये चीज़ें सुन रहे हैं, ये बातें चल रही होती हैं, और इधर साथ में जो रहते हैं लक्ष्मण, इनसे भी रहा नहीं जाता है। ये सारी चीज़ें देख कर करके, ये सारी तमाम बातें देख कर करके उनका धीरे धीरे आँख रोष से भरने लगता है, लाल होने लगता है और परेशान होने लगते हैं। कहते हैं भ्राताश्री, ये कैसा बात, ये कैसे हो सकता है, ये कतई आप संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो रघुकुल के रीत में कई ऐसी रीत नहीं आई है कि जो पिता का जो पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है, वही उत्तराधिकारी होता है। अगर उत्तराधिकारी अगर नहीं बन सकते हैं, अगर उत्तराधिकारी अगर भरत को मिलता है, तो कोई भी ये रीत सही नहीं है। मैं इस रीत को मन नहीं मानता, मैं इस धर्म को नहीं मानता। अगर ये धर्म है तो मैं इस धर्म का खंडन करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। अगर आप बनिए राजा, जो भी होता है मैं देख लूँगा। आपके लाइफ में अगर कोई आता है, अगर पूरी तरह से भरत भी अगर आपके खिलाफ हो जाएगा, तो मैं पूरी तरह से अयोध्या को निष्कंटक कर दूंगा, पूरी तरह से मिटा दूंगा। जो भी मेरे खिलाफ आएंगे, आपके खिलाफ आएंगे, मैं सबको मिटा दूंगा।
पूरी तरह से रोष में आ जाते हैं। अब एक को समझा रहे थे, दूसरा शुरू हो जाते हैं। देखिए कितना सारा घोर संकट रहता है, और उसमें समझा पाना, अपने आप को शांत कर पाना, ऐसी विपत्ति शायद किसी के जीवन में आ पाती है, और ऐसा घोर तकलीफ किसी किसी के जीवन में आ पाता है। अगर ऐसी बड़ी विपत्ति को लोग सह ले, ये छोटी छोटी जो आसपास में जो लाइफ में घटनाएं होती है उसको तो ऐसे ही आदमी सह सकता है। तो इसलिए राम का थोड़ा अंश भी अगर हमें आ जाए, उनके गुण भी अगर आ जाए, उनके जैसा जो दिनचर्या है वो दिनचर्या को हमने अगर अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, तो हमारी विपत्ति ऐसी विपत्ति नहीं हो सकती है। हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। हमारी प्रॉब्लम्स तो यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स खुद भ्राताश्री उनके कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, सारी चीज़ें धर्म सब चीज़ की बातें हो रही है, सब जगह सही है, कुछ वो सही लगते हैं, कुछ वो सही लगते हैं। अब देखो समझाने के लिए फिर यहाँ पर चलते हैं, कहते नहीं, मेरे पिता या आपके पिता या राजा कभी भी ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हैं, या माता भी कि कहीं भी ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती है। कहीं न कहीं यह भगवान या देवों का प्रकोप है, क्योंकि देव जो चाहते हैं, देवता जो चाहते हैं वही होकर के रहता है। या क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिता कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जा सकते हैं, मेरे पिता मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, तो ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं। या खुद माता कैकेयी जो मेरे देखे बिना नहीं रहती थी, मेरे साथ खाना खाती थी, और मेरे लिए 14 वर्ष वनवास कर देगी, यह कतई ही संभव नहीं है। समझो लक्ष्मण, यह कतई संभव नहीं है। कहीं ना कहीं यह दैविक शक्तियाँ हैं जो मुझे जाने के लिए विवश कर रही है, और शायद इसी के लिए यह सारी घटनाएं हो रही है। तो ऐसे से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कितना धैर्य में रखना, और सारी परिस्थितियां उनके व्याकुल में है, विपक्ष में है, फिर भी वो खड़े हैं सीने तान कर और सारी बातें को समझा रहे हैं और कह रहे हैं। फिर भी लक्ष्मण मानने के लिए तैयार है। नहीं नहीं नहीं, मुझे फंसाइए मत, मुझे उल्टा सीधा चक्रों में मत फंसाइए, मैं जानता हूँ ये सब सारे गलत चीज़ है। एक क्षत्रिय का काम है ऐसे देवताओं का सोच, ऐसी सारी चीज़ों से उनसे लिए लड़ना होता है, और आप इसके लिए तैयार हैं। कोई भी सारी मुसीबतें आ जाएंगी, एक क्षत्रिय का काम है उसे लड़ना, उसे तैयार करना, और हम इसके लिए तैयार हैं। ऐसी कई सारी जो देवताओं का जो बात है, आप मुझे मत बताइए, नहीं सिखाइए, ये सब सारे चीज़ों को मैं नहीं मानता, मैं विरोध करता हूँ। और कई बार ऐसे विरोध करने की प्रक्रिया करते हैं, और कई सारी चीज़ों को समझाने की वो कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ें हो रही है तो अब देखिए यहाँ पर नियति की पाठ पढ़ाया जा रहा है, और यही चीज़ें आप चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में भी पढ़िएगा तो उसमें नियति की बात की जाती है कि जीवन में कुछ भी घटनाएं हो रही है या होने वाली है, उसमें नियति का पूरा अधिकार होता है। जब आप उनसे जुड़ते हैं, जब आप सृष्टि से कनेक्ट होते हैं, तो जो भी घटनाएं हो रही है या होगी, या उनके पीछे क्या क्या जो संघर्ष है, वो सारा कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। इसीलिए चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कभी मैं अपने चैनल पे इसे भी लाऊंगा, जो सुन कर समझ करके बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती है। तो यही नियति की बात कर रहे हैं, राम उसी नियति की बात कर रहे हैं जो आज से कई हज़ार साल पहले कर चुके हैं। और देखिए हम लोग अब भी ये सब सारी चीज़ें बात करते हैं, और वो कहते हैं ये नियति चाहती है ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसा चीज़ें अगर हो रही है तो कुछ ना कुछ नियति में हमें वन जाना लिखा है, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो हमें करने होंगे, जो हमें आज नहीं पता चल रहा है, इस समय नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इस समय हम उस सुख को देख रहे हैं, उस भोग विलास चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सारी जो चीज़ें जो सृष्टि में घटित होने वाली है हम नहीं देख पा रहे हैं। उसे देखने की कोशिश करो लक्ष्मण, उसे देखने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो। बहुत सारे सृष्टि में ऐसी सारी घटनाएं हैं, सब सारी होने वाली है। ये सब देवताओं का किया धरा ही होता है। सब देवताएं चीज़ें तैयार करते हैं सारी घटनाओं के लिए, और बार बार उसे भी याद दिलाते हैं कैसे पिता जाने नहीं दे रहे थे हमें उन ऋषि के साथ। जब ताड़कासुर को मारना था तो पिता तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन देखिए कई सारे क्या था ऋषि का विश्वामित्र के साथ देखिए जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। पिता पूरी तरह से कह रहे थे हमारी सेना को ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, बट राम को नहीं ले जाना है। लेकिन सृष्टि को मंजूर था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो ऐसे कार्य थे करने थे, और वो कार्य बस हम दोनों से ही सिद्ध होना था।
और इसलिए हम दोनों वहाँ जब गए थे तो कितने सारे कार्य हुए, और उसके बाद कई सारी जगह गए और हमारी शादियाँ हुई। ये सब सारी चीज़ें तो पता ही हैं, ये सारी नियति का खेल है। तो इस तरह के नियति के बांध में बांधते हैं और किसी तरह से उन्हें तैयार करते हैं, और मामला कहीं ना कहीं वो रुकता है। इस एक एक कर को समझाना कितनी नॉलेज चाहिए और कितनी सघन चाहिए, और साथ साथ कितना आपको धैर्य चाहिए। यानी आपकी इंद्रियां पर भी कंट्रोल, आपकी विद्वता भी अल्टीमेट लेवल का होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को समझा पाना और उसे सही रास्ता देना, और फिर भी अपने आप में खड़े रहना, और उसके बाद भी लोगों को देखना, यह आसान नहीं है। और साथ साथ कहते हैं कि अभी तुम्हारा जो धर्म है, जो सारी चीज़ें जो तैयारियां कर रहे हैं, वो सब तैयारियां रहने दो, उसको छोड़ दो, और हमारे लिए वन की तैयारियां शुरू करो। हमें वन जाने के लिए तैयारियां सारी शुरू करो, और उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है उस सब कार्य को में लग जाओ। ऐसी चीज़ें हम बात है। और मुझे भी अभी सीते से भी मिलना है, उनसे भी तो पूछना है, उनसे भी तो बातें करना होगा, उन्हें भी तो क्या क्या तकलीफ़ें होगी, क्या क्या चीज़ें होगी, उन्हें भी पता नहीं है। वो तो सारे स्वागत में इंतज़ार कर रही हो कि आज राज्याभिषेक होने वाला है। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि ऐसी क्या चीज़ें मनोदशा होगी। तो मुझे और भी ऐसी चीज़ों में, ऐसे पश्च में मत बांधो जिससे मैं कमज़ोर पड़ जाऊं लक्ष्मण। मुझे बस कार्य को सिद्ध करने दो, और पिता का कार्य हमारा धर्म है, और इस धर्म को मुझे करने दो। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण का भी रोष धीरे धीरे कम होता है, और वहाँ से वो प्रस्थान करते हैं सीता के कच्छ में। अब सीता के कच्छ में जाते हैं तो इतना सब्र तो बांध तो रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि सब्र का बांध बहुत समय तक तो रहता है, लेकिन किसी न किसी के साथ कभी कभी टूट जाता है। कई बार होता है कि हम अपनी दर्द को कई लोगों से नहीं बांटते हैं, लेकिन कैसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे अपने मिल जाते हैं, जब वहाँ पर गिले शिकवा सब कुछ भुला करके गम बांटने लगते हैं। और यही होता है जब वो वहाँ जाते हैं, जब कच्छ में, तो धीरे धीरे चेहरा उनका उदास होने लगता है कि मैं सीते से क्या बोलूँगा, इनको मैं कैसे समझा पाऊँगा कि 14 वर्ष हमें एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा, और मुझे या राजाभिषेक न मिल करके, राज्याभिषेक जो आज होने वाला वो नहीं हो करके भरत का होगा, और उस बीच में आपको कैसे भरत के साथ तालमेल बना के रखना होगा, उनकी सारी बातों को सुनना पड़ेगा। एक महारानी एक दासी के तरह कैसे बेहतरीन ढंग से रह सकती है, इसे सिखाने के लिए क्या क्या मीन्स ये सब सारी बातें सोच रहे होते हैं राम। और वो चेहरे पर शिकन दिखने लगता है, जो जैसे ही कच्छ में प्रवेश करती है सीता, उनके चेहरे के शिकन को पढ़ लेती है। लगता है कुछ न कुछ अशुभ हो रहा है। ये सारी चीज़ें तुरंत समझ में आ जाता है, और वह उसने ही व्याकुल होकर के बैठी हो जाती है, उड़ जाती है, पूरी तरह से व्याकुल हो जाती है, उठ खड़ी होती है और देखती है, कहती है कि ये कैसे, ये क्या हो गया आपको? आज सारा राज्याभिषेक की तैयारी होने वाली है, और आपके चेहरे पर ऐसे शिकन, आज तक मैंने कभी आपके चेहरे पे ऐसी शिकन नहीं देखा था, और आज के दिन ऐसी शिकन, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या अनर्थ हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा आपके जीवन में क्या हो गया, किसी ने बोल दिया, किसी ने डांट दिया, क्या हो गया, ऐसी कौन सी अनर्थ आ गई है, आप हमें खुल करके बताइए। और जैसे ही वो बोलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ना कि अब मुझे जाना होगा, 14 वर्ष के लिए मुझे पिता ने वनवास के लिए दिया है, और उनके चेहरे से वो आंसू झलक पड़ते हैं। और उनके बाद जो संवाद होता है वो काफ़ी दर्द भरी संवाद होता है, और उस संवाद को हम अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, और किस तरह के पति और पत्नी के बीच में जो जुदाई होता है, और किस तरह से कैसे कैसे बातें को रखा जाता है, एक पति पत्नी को कैसे समझा पाता है, और पत्नी कैसे पति को समझा पाता है, और ये सब सारी घटनाओं को कैसे दिखाया गया है इस रामायण के माध्यम से। और साथ साथ इसमें हमें ये सीख भी मिलती है कि एक पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कैसे चीज़ों को समन्वय बनता है। ये सारी चीज़ें को समझाने की कोशिश की गई है, जो हम अगले कड़ी में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं हमें कमेंट करके बताते रहेंगे कि कैसी स्टोरी लगी, और क्या क्या हमें और चीज़ें को समझना है, और भी चीज़ें जो कुछ आपके दिल में लगता है हमसे शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा हर एक का क्वेश्चंस को मैं पढ़ पाऊँ और उसे रिप्लाई कर पाऊँ। और एक स्टोरी कैसी लग रही है आपको,
इसमें किस तरह से नए नए चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो कहानी है हम आम जनता तक कैसे पहुंच पाए, और जो सच्ची घटनाएं जो हो रही है हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही है, ऐसी कई बातों को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सारे चीज़ों को शायद ये कहानी के माध्यम से थोड़ी बहुत कम हो सके और हम एक अच्छा जीवन शुरू कर सकें।